हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है कल आप सभी के लिए। रिजल्ट आने वाला है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का। और इसीलिए आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि बहुत सारा एंग्जाइटी रहता है, बहुत सारी स्ट्रेस रहती है आप लोगों के बीच में। आप लोगों की क्या, मेरे बीच में भी रहती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अब तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो हर ये जो लास्ट एक दो दिन होता है ना, ऐसा लगता था कि अरे यार, ना ना खाने का होश है ना पीने का होश है, बस इंतजार हो रहा है कि कैसे जल्दी से रिजल्ट आए और पता चले क्या हुआ है। इसमें एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। एंग्जाइटी होती है बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये एंग्जाइटी आपकी होप्स बढ़ाती है। और जब होप्स बढ़ती हैं और बाय चांस अगर कुछ नेगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहुत सारा समय आपका ले जाती है, नेक्स्ट एग्जाम्स पे फोकस नहीं रहता है। ओवरऑल कभी कभी मन करता है कि प्रिपरेशन करके भी क्या करेंगे। इसलिए इस एंग्जाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। हर चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए। वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, भगवान पे छोड़िए, बिकॉज उनसे ऊपर कुछ है नहीं। और जितना आपके में लिखा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट डेस्टिनी वांट्स। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप एक रास्ते पे दौड़ रहे हो बट हो सकता है जहां आपको जाना है वो मंजिल है ही नहीं, आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो एंग्जाइटी कंट्रोल करिए, होप्स को थोड़ा सा डाउन रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि होप्स रखो ही मत, नेगेटिव बात है, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए इस समय। बट आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। होप्स डाउन रखनी चाहिए ऑलवेज। दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड एज अ साइकोलॉजिस्ट। अपना होप्स को कंट्रोल में जितना रखोगे उतना कम आपको परेशानी होगी, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है तो। ठीक है, एक थॉट है जैसे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की सोचो लेकिन तैयारी अपने आप की कर लो कि बहुत ही कुछ खराब है। जैसे आप सोचो कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है, नो मैटर आप कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा हो या 30 नंबर ज्यादा हो। ठीक है, बट अपने आप को प्रिपेयर कर लो वर्स्ट के लिए कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे आप 1 नंबर ज्यादा हो चाहे 30। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ खुद का। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैंने 3 बार आईबीपीएस पीओ का अटेम्प्ट दिया है स्पेसिफिकली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से, बट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सेकेंड अटेम्प्ट 23 पॉइंट समथिंग मार्क्स वर मोर देन द कट ऑफ, मेंस कट ऑफ। आई कुडंट मेक द फाइनल लिस्ट। लास्ट अटेम्प्ट जब मैं बिल्कुल होप हो चुका था कि मेरे को ये पेपर देना ही नहीं है, मैं फॉर्म तक नहीं भर रहा था, मैंने लास्ट डेट पे फॉर्म भरा है। वो भी मेरी फैमिली ने प्रेशर किया कि एक अटेम्प्ट और दे लो फिर करना, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया एज अ क्लर्क। तो मैं सोचता था कि यार इतना इतना नहीं चलेगा, बस हो गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं तैयारी। बट फैमिली ने थोड़ा सा प्रेशर किया कि नहीं, भरो भरो। भरा मैंने। मैंने सारे एग्जाम्स इतने खराब हालत में दिए हैं कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आई गॉट 32.75 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, और फाइनली आई मेड इट टू द लिस्ट। तो अभी आई एम वर्किंग इन कैनरा बैंक एज एन ऑफिसर। ठीक, अब इमेजिन अगर लिखा होता पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिल सकता था, बिकॉज 12 मार्क्स 13 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ इज अ वेरी गुड डिसेंट मार्जिन, राइट। बट नहीं मिला। लिखा था कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, तो थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट द सिलेक्शन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बाय चांस अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा निराश मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे आपको कैसे घुमा देगी लाइफ आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपको लिखा हो कि आप कुछ और बनना हो, आपको लाइफ में आईएएस वगैरह कुछ बनना हो और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ना। कहाँ से सिलेक्शन होगा जब आपको जाना कहाँ है और आप तैयारी यहाँ की कर रहे हो। ठीक है, मैं स्पेशली इसी इसी पे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। क्योंकि अगर हो गया तो वो कल आप लोग मेरे को खुद बताओगे कि हाँ भैया मेरा हो गया है या सर मेरा हो गया। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर जब लोग मेरे साथ मेरी बातें शेयर करते हैं। अभी लास्ट वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, और मैं सबसे एक ही चीज कह रहा हूँ बार बार कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर डेस्टिनी। जो भी लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, आ जाते हैं उन पर जिनके लिए अगर नहीं हो रहा है तो क्या है। देखो, पहली चीज, रोकना मत खुद को। कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर चुके होते हैं और एंड मोमेंट पे आके कट ऑफ हो जाता है कि नहीं अब नहीं होगा यार, नहीं हो रहा है, नहीं मिलना होगा लाइफ में, नहीं लिखा होगा। अगर आप
आपने मेहनत करी है तो एटलीस्ट रिजल्ट तक पहुंच के तो देखना, एक बार और ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बार सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लेना कि वेदर आई वांट टू बी दिस पर्टिकुलर पर्सन और नॉट, ठीक है। मन में चल रहा है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, लेकिन जस्ट आउट ऑफ सोसाइटल प्रेशर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो यू ऑल्सो नो कि यू आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन द प्रिपरेशन ऑल्सो। हो गया आप बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हो गए, लेकिन जिस चीज में आपका मन नहीं है उसमें आप तैयारी करके कुछ पा नहीं पाओगे, यू ऑल्सो नो इट बाय हार्ट, एवरीवन नोज इट, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जिनको बस जॉब चाहिए, ठीक है, उनके लिए सिंपल है ना, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मैं था, मुझे जॉब चाहिए थी एनी हाउ बिकॉज आई वांटेड टू सपोर्ट माय फैमिली, ठीक है। तो मेरे मैं कुछ भी प्रिपेयर करूंगा, आई हैव टू गेट इट, क्योंकि मेरा डायरेक्शन है। अब जैसे किसी की एक एक डायरेक्शन है, उसको यूपीएससी क्लियर करना है सपोज, लेकिन दौड़ वो बैंकिंग की रेस में रहा है, देयर इज नो डाउट यू कैन क्लियर इट बिकॉज यू हैव एन एक्सेलेंट माइंड एट द एंड। बट क्या आप खुद बताओ, क्या आप उतना मन से उतने दिल से वो चीज कर पाओगे जो आप नहीं पसंद कर रहे हो, जो नहीं करना चाहते हो? सो प्लीज सेल्फ एनालाइज करो खुद को। अगर हो जाता है सिलेक्शन, बहुत बहुत खुश होऊंगा मैं भी, और आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बट नहीं होता तब की बात है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए, गो फॉर इट। अदरवाइज प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है कि नहीं अब मैं कुछ और ही कर लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं बाहर जाके टीचर बन जाऊंगा, या मैं बाहर जाके कुछ प्राइवेट जॉब कर लूंगा। डोंट थिंक लाइक दिस। हो सकता है कि बस अगली कुल्हाड़ी चलाने पर आपको हीरा मिलने वाला और आप कह दो कि नहीं बस हो गया। सो प्लीज बड़ों की बात जरूर सुनिएगा। अगर कोई कहता है कि एक बार और भर दो तो भर देना, ठीक है। भले आप तैयारी मत करना, लेकिन सिंस अगर किस्मत में है तो वो मिल जरूर जाएगा आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना काम करे मिलता है, भगवान अपने आप करवा देते हैं जो भी आपको करना होता है, राइट। थोड़ा सा और आगे आके बात करते हैं उनकी जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो लास्ट अटेम्प्ट है, सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे, बताओगे कि लास्ट अटेम्प्ट था मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी नहीं होता है इफ इन केस, तो होप इसलिए मत हारना, क्योंकि बैंकिंग में जो एज है ना वो बहुत लिमिटेड 28-27 ईयर्स तक ही रखी जाती है। बाकी एग्जाम्स में एज 30 है, 32 है, इवन कुछ में और भी ज्यादा है। तो होप इसलिए मत करो कि हो सकता है कि इस एग्जाम में नहीं तो आगे किसी और एग्जाम में आप जा सकते हो, राइट। इस चीज को बहुत आराम से सोच के करो कि हाँ हो सकता है कि आपने जिंदगी के 7 साल लगा दिए और नहीं हो पाया, फॉर एनी रीजन नहीं हो पाया, बट हो सकता है तो किसी और एग्जाम में आप एक्सेल कर जाओ। तो अपनी मोटिवेशन को वैसे ही हाई रखो, बिकॉज इफ यू हैव गिवन दिस मच टाइम इन योर लाइफ टू वन पर्टिकुलर एग्जाम, तो थिंक अगर आप फिर से एक किसी और एग्जाम को पकड़ के थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो क्या पता सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। अपने वो बाकी 7 साल वेस्ट नहीं जाने चाहिए, 5 साल 7 साल वॉट एवर यू हैव गिवन। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ बात है अभी करने के लिए। बाकी सारी बातें कल आप लोग मेरे को बताइए, अपना मैसेजेस करिए, मेल करिए, कमेंट्स करिए। सिलेक्शन हो जाए तो बताइए, नहीं हो जाए तो भी बताइए, ठीक है। कभी कभी होता है कि अंदर से बात करने का मन होता है, कुछ बोलने का मन होता है, बट नहीं बोल पाते हैं, ना फ्रेंड्स हैं ना फैमिली के साथ। सी मी एज अ गाइड, सी मी एज अ फ्रेंड, सी मी एज अ ब्रदर, और सी मी एज अ साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आई एम गुड एट लिसनिंग, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, तो यू कैन टेल थिंग्स टू मी। और आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर बताने के लिए कि नहीं मैंने ये देखो ये देखिए। अभी तक आई डोंट थिंक आप लोगों ने मेरे वीडियो पे कहीं कोई स्क्रीनशॉट देखा होगा कि किसी से मैंने कुछ बात करी है या कुछ बताया और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगा के आप लोगों को दिखाया हो कि देखो मेरे से पूछा गया। तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो सीक्रेसी में बिलीव करता है। मेरे साथ बातें शेयर करिए, आपके मन में कुछ भी है, कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, अपने लाइफ से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं। प्रिपरेशन इज ऑन दी अदर हैंड, मैं इन जनरल आपसे कह रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों की इच्छा हुआ करे कि मैं इस जगह पे परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, यू कैन आस्क मी फॉर द गाइडेंस। इफ आई एम एबल टू गिव, आई विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। परेशान नहीं होना है लाइफ में, शांत रहना है, काइंड रहना है, हम्बल रहना है, अपना सारे काम अच्छे करने हैं, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, राइट। कल रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के बाद, कभी भी आ जाता है। आप लोग रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए, टेलीग्राम है, कमेंट्स हैं, बताइए सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो कौन सा बैंक मिला, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। बाकी सिलेक्शन के बाद का जो भी वीडियोस हैं, डीवी वगैरह हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, वो सब मैं आपको एक किसी वीडियो में सेपरेट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं एक हेल्प हो जाएगी। अभी आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ अभी तक कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, बट
आई एम प्रीटी श्योर आप लोग मेरे से मैसेज करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा श्योरली। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।